गुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आज 18 अध्याय का 46वां श्लोक। 46वां। हाँ 46। म्यूट हाँ करो जी। भारती, आपकी आवाज आ रही है, म्यूट करो। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: यह संसार भगवान का प्रथम अवतार है, अतः यह संसार भगवान की ही मूर्ति है। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में न होकर भगवान में होता है। अर्थात हम मूर्ति की पूजा न करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी प्रत्येक क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करें, वक्ता सुनाकर श्रोता का पूजन करें। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। दृष्टि भगवान की तरफ ही हो, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण की तरफ नहीं। जैसे ऋषि मुनि भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं, क्षत्रिय के भाव से नहीं। पूजन में मुख्य भाव यह रहना चाहिए कि सब जगह सब कुछ भगवान का और भगवान के लिए ही है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन और दीपक से सूर्य का पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करना है। इस प्रकार भगवान का पूजन करने से संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान रह जाएंगे, अर्थात सब कुछ भगवान ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा मैं ही हूँ। अतः भगवद्वास से हम किसी भी प्राणी की सेवा आदर सत्कार करेंगे तो वह भगवान की ही सेवा होगी। यदि किसी प्राणी का अनादर तिरस्कार करेंगे तो वो भगवान का ही अनादर तिरस्कार होगा। साधक यदि जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा करे और भगवत रूप से देखे तो उसका पूजन करे। अपने लिए कुछ न करें, मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है, संसार के लिए करना सेवा है और भगवान के लिए करना पूजन है। 47वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप
कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। व्याख्या: स्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप बन तो सकता है पर लग नहीं सकता, क्योंकि पाप लगने में मुख्य कारण भाव है, क्रिया नहीं। पाप क्रिया से नहीं लगता, प्रत्युत भाव से अर्थात स्वार्थ और अभिमान आने से लगता है। अभी 46वां फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। भगवान ने बोला, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति माना उत्पत्ति होती है, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान ने अर्जुन को बोला कि जिस परमात्मा से इसके पहले का जो श्लोक था, वो पहले भगवान ने क्या बोला? देवी संपत्ति मोक्ष देने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली। इसके पहले का श्लोक जो कल हुआ था 45वां, उसके लास्ट में भगवान ने बोला कि देवी संपत्ति, अब ये देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति क्या है? मन के गुण, मन के संस्कार, बुद्धि के गुण, बुद्धि के संस्कार, इंद्रियों के गुण, इंद्रियों के संस्कार, माना ये सब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये सब किस में आती हैं? शरीर में। तो शरीर के गुण और शरीर के संस्कार। पर फिर भगवान ने बोला, इन सब से उठ के तू आजा आत्मा में, तो मैं इनको जानने वाला। तो जब जानने वाला बनेगा, तो हर बात से ऊपर दिखेगा वहीं बैठा हुआ, पर वो डिटैच भाव से उसमें उसी बात को फिर भगवान आगे बढ़ा रहे हैं कि देवी संपत्ति मोक्ष देने वाली है और आसुरी संपत्ति बांधने वाली है। तो ये देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इंद्रियां, ये सब इनके गुण, धर्म, संस्कार देवी संपदा के हैं कि आसुरी संपदा के हैं। इसलिए यदि ब्राह्मण में भी अपनी जाति को लेकर अभिमान हो जाए, अगर ब्राह्मण है पर उसको अपनी जाति का अभिमान हो जाए, तो वो आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा, अर्थात उसका पतन हो जाएगा। तो ब्राह्मण है पर उसको अपनी जाति को लेकर, अपने कर्म को लेकर अगर अहंकार आया, तो भगवान ने बोला ये अहंकार, ये मन की वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति, संस्कार, ये ही उसके पतन का कारण है। तो पतन का कारण बाहर नहीं है, पतन का कारण अपने अंदर। और ये कर्म भाव इन सब में, संस्कारों में बसा हुआ है। अगर जात का भी ब्राह्मण है पर उसकी आसुरी वृत्ति है, तो उसका पतन पक्की बात है। तो भगवान ने फिर आगे बोला, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, उस परमात्मा से ही संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति माना उत्पत्ति होती है, और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा से ही ये सारा संसार व्याप्त है। उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। उस परमात्मा का अपने द्वारा माना, अभी अपने को अपने द्वारा माना, आत्मा से तो कोई भाव है नहीं, टोटल बात है देह की। तो देह के संस्कार, देह मन के संस्कार, बुद्धि के संस्कार, संस्कारों से भाव जुड़े हैं, भाव से कर्म जुड़े हुए हैं। तो भगवान ने बोला उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके, अपने कर्म, अपने संस्कार, अपने भाव, इनके द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य किसको प्राप्त हो जाता है? सिद्धि को। तो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अपने कर्म के द्वारा, कर्म, संस्कार, इनके द्वारा पूजन करना,
तो कर्म कौन सा है। फिर उसके पहले भगवान ने 45वें में आसुरी संपदा और देवी संपदा दोनों बताई। तो फिर दोनों संपदा को जानने वाले बनो। संपदा माना गुण, लक्षण, संस्कार। फिर उसके आगे फिर भगवान ने बोला है कि जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, ये संपूर्ण संसार जिससे व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा, तो अपना कर्म, तो अपने कर्म में कर्म किस किस से होते हैं, तन से, मन से और धन से, बुद्धि से, इंद्रियों से। तो इनके द्वारा पूजन करके, जैसे हाँ जैसे ना एक बार प्रभु जी ने दृष्टांत बताया था ना कि आसुरी संपदा पे बताया था ना दृष्टांत कि वो दो देवी देवताओं की आपस में खाना भोजन लगाया गया। तो जो देवता थे उन्होंने अपने हाथ में लकड़ी बांध के इधर उधर बैठ के 5 लोग इधर बैठे 5 लोग उधर और एक दूसरे के मुख में खाना भोग लगाया। और जो हाँ, देवी आसुरी संपदा वाले थे उन्होंने खाई नहीं, भूखे रह खाया गए। ही नहीं, सही बात। तो उनका मिलाप नहीं था। हाँ, वही बात है। तो भगवान द्वारा अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अपने हाँ, कर्म से। तो यही भाव है। उनकी शिकायत होती थी कि आप, आंटी आवाज अटक अटक के आ रही है। वो सीजन वैसा होता है। अभी ठीक है वो ऐसे नहीं। एकता, अभी आवाज ठीक है, बोल के चुप क्यों नहीं हो अभी जाते। भी ठीक नहीं आंटी। अभी अभी ठीक है। उस परमात्मा का, हाँ अभी ठीक है। हाँ चलो ठीक है। उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो वही देवी और देवताओं दोनों पहुंचे भगवान के पास। तो दो शिकायत थी राक्षसों की, कि आप आसुरी स्वभाव के जो लोग थे उनकी शिकायत थी भगवान से कि आप देवताओं को बहुत प्यार करते हो। तो भगवान ने बोला मेरी कोई बात नहीं है, जो भी बात है उनकी है। तब भगवान ने एक ऐसी लीला रची, सबको भोजन के लिए बुलाया और सबको परोस के दिया। जब खाने का समय आया तब भगवान ने ऐसी लीला की कि ये जो ठुड्डी है ये सबकी ऐसे थी, ऐसे मुड़ नहीं रही थी, तो ऐसे उठाए और खाए कैसे। तो जो देवता थे उन्होंने बोला चल मैं तो नहीं खा सकता हूँ पर तेरे को तो खिला सकता हूँ, ये हाथ ऐसे मुड़ नहीं सकता है तो कोई बात नहीं, ऐसे सामने तो हो सकता है। तो ऐसे करके देवताओं ने एक दूसरे को वो भोजन खिलाया, पर जो राक्षसी वृत्ति के थे वो न खुद खा पाए और न किसी को खिला पाए। तो यही भगवान ने बोला कि उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो अपने द्वारा, कर्म के द्वारा, कर्म के साथ संस्कार और संस्कार के साथ भाव, ये सब जुड़ा हुआ है। चल मेरी नहीं बनी, तेरी तो बनी है ना, चल तू तो आगे बढ़। जब ऐसा भाव है तो ऐसे भाव से ही सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो अपने से उठ के सामने वाले का, मैं से उठ के मेरा, मेरा मेरे से फिर मेरे वाले, फिर वहां से उठ के पड़ोस वाले, ऐसे एक एक स्थिति जो उठते जाता है तो उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो निष्काम हर भाव से ऊपर, तो उसको मनुष्य मात्र को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए फिर वही संस्कार, गुण, कर्म, भाव, इन पर हमारी गहरी दृष्टि होनी चाहिए कि ये किसके प्रति हैं, मैं के प्रति कि सामने वाला, कौन सा संस्कार है, मतलब का है कि निस्वार्थ है, निष्काम है। तो जैसे जैसे निष्कामी हो जाओगे वैसे वैसे, निष्कामी के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। निष्कामी की खुद रक्षा, खुद संभाल भगवान करते हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या, यह संसार भगवान का प्रथम अवतार है। ये सारा संसार भगवान का प्रथम अवतार है। सारा संसार भगवान का अवतार है। बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे भी बोलते हैं ये गुरु, हाँ
इसके अवतार हैं, इसके अवतार हैं, ऐसे इसके। तो भगवान ने बोला ये सारा संसार ही भगवान का अवतार है। तो ये सारे संसार में जो भी हैं, ये भी कौन बना? भगवान ही बना। अब एक भाव से भगवान माना प्रकृति, 5 भूत, तो सब में 5 भूत है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, और फिर शक्ति, पावर दूसरी तरफ। तो सब में शक्ति और पावर एक का ही है। तो उस भाव से देखो तो ये सारा संसार भगवान का अवतार ही है, प्रथम अवतार। तो ये सारा संसार भगवान का प्रथम अवतार है। माना 5 तत्व प्रकृति के रूप में, 5 तत्व सब में है, और एक शक्ति पावर सब में है। तो ये संसार भगवान का प्रथम अवतार है। अतः यह संसार भगवान की ही मूर्ति है। संसार में जो भी हैं जीव जंतु, ये सब भगवान की मूर्ति ही हैं। पर उसकी पक्ता होने के लिए फिर भगवान करुणा निधान ने क्या किया है कि हर उसको, गणेश भगवान की वाहन चूहा, किसी का गधा, किसी का उल्लू, तो उस रूप में भी आप उसको पूजो। उसकी अभी प्रेजेंट में क्या है पितरों का, तो कौआ खिलाओ, कुत्ता खिलाओ, गाय को खिलाओ। तो सब में परमात्मा का भाव, फिर उस भाव में जाओ तो ये सब भगवान ने किसी न किसी रूप में इनको अपने साथ रखा है। कुत्ता भैरव की सवारी है, भैरव देवता, कौआ भी किसी का होगा। तो ऐसे करके सब की, तो भगवान ने बोला ये संसार भगवान का प्रथम अवतार है। अतः यह संसार भगवान की ही मूर्ति है। ये सारे संसार में जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी जो भी हैं, ये सब भगवान की ही मूर्ति है। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में न होकर भगवान में होता है। ऐसे है तो मूर्ति, पर मूर्ति में हम भगवान को चंदन लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो हमारा भाव क्या होता है? मूर्ति न होके भगवान होता है, ये भगवान है। तो भगवान ने बोला ऐसे ही, अर्थात हम मूर्ति की पूजा न करके भगवान की पूजा करते हैं। इसका मतलब हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, मूर्ति में बसे हुए उस भगवान की, चेतन की पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही हमें अपने प्रत्येक क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। ऐसे ही हमको भी हमारे द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं संसार की, तो संसार रूप में भगवान का ही पूजन करना है। हर रूप में भगवान का भाव, मूर्ति को मूर्ति न देख के भगवान का भाव देखते हैं ना। गुरु की मूर्ति को गुरु की मूर्ति थोड़ी, मूर्ति तो जड़ है ना, पर भाव चेतन का डाल के, उधर भी चेतन है, मेरे गुरु साकार इस मूर्ति में है, इस भाव में। तो ये फिर भाव ही भाव को खींचता है, और भाव ही भाव सब कार्य करता है। अगर आपका भाव नहीं जुड़ा हुआ है ना, देखो एक ही जगह होती है, एक ही स्थान होता है, मंदिर या जिसकी जहाँ भी श्रद्धा है, गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, समथिंग जहाँ पर भी, तो जिसकी श्रद्धा है तो श्रद्धावारम वही ज्ञान उसी को ही मिलता है, उसी का कार्य वहीं से पूरा होता है। और जिसकी श्रद्धा नहीं होती है वो भले दिन भर में 10 बार आना जाना करे ना, तो वो आना जाना ही रहता है। तो टोटल ज्ञान भाव प्रदान में आ गया है। तो भगवान वही समझा रहे हैं कि ऐसे ही हमें अपने प्रत्येक क्रिया से संसार में भगवान का पूजन करना है। श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करे, और वक्ता सुनाकर श्रोता का पूजन करे। इधर वक्ता और श्रोता, वक्ता कौन? जो बोलने वाला व्यासपीठ पर बैठा है, जो सुना रहा है, पढ़ रहा है, और दूसरा सुनने वाले। तो भगवान ने बोला ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्जुन ही नहीं होता तो कृष्ण को कौन पूछता, और कृष्ण का ज्ञान नहीं होता तो अर्जुन के सवाल भी ऐसे ही रहते ना। तो दोनों, अर्जुन भी जरूरी है, कृष्ण भी जरूरी है।
तो नमस्कार करो अर्जुन को, नमस्कार करो कृष्ण को, जो सवाल के ऊपर सवाल कर रहा है, और नमस्कार है कृष्ण को जो कभी थकता ही नहीं है, कैसे भी करके मेरा अर्जुन, मेरा भगत, मेरा प्यारा सखा कैसे भी करके इन बातों से उठे। तो उसके सवालों के ऊपर सवाल, क्यों, क्या, कैसे, ये सब थे। पर भगवान अथक होके, जो थके नहीं वो भगवान, और जो थक जाए वो कौन है? आदमी बोलो, इंसान बोलो, तो भगवान माना अथक। और ये सब स्थितियां हमारी मन की हैं, बुद्धि की हैं, इंद्रियों की हैं, शरीर की हैं। एक है थक, एक है अथक। तो जहाँ मन थक जाता है ना, वहाँ देखो, तो मन सबसे जल्दी थकता है। भगवान ने बोला ये मन की बहुत पहरेदारी करो, इसको थकने मत दो, क्योंकि जहाँ मन थका ना, वहाँ शरीर तो पहले ही थका हुआ पड़ा है, धन धन। तो भगवान ने बोला इस मन को थकने मत दो। तो थकने नहीं दे मना अथक, मना उसको ऐसा भाव में लेके ही नहीं जाओ जो वो मान के बैठा है कि मेरे ऊपर, मेरे को, मेरे से, मेरे लिए समथिंग, कितने रूप में वो मान के बैठा है। तो ये जब मानता है तो फिर जल्दी थक जाता है कि मेरे को ही करना है, मेरे से ही होता है, मेरे बिना नहीं होता है। तो ऐसा करके कितनी जल्दी वो थक जाता है। और इसको अथक, तेरे बिना भी संसार चलता है, तेरे से पहले भी बहुत आए जो मैं करके चले गए। तो मन की बहुत गहरी संभाल और टोटल ज्ञान अभी जो भगवान हमको प्रेजेंट में समझा रहे हैं, ये टोटल मन भाव, भाव पर आ जाओ, भाव में। तो इन भावों को कभी थकने मत दो। मेरे मेरे क्या लगा के बैठी है, तेरे ऊपर है क्या? अच्छा तू दे रही है तो लाई कहाँ से समथिंग? हाँ, मन कितने रूप में बोलता है, मेरे ऊपर है, मेरे को देना है। तो उससे पूछो लाई कहाँ से, आया कहाँ से? ये तो प्रकृति से मिला ना। तो तू कैसे बोल रही है? मन को पूछो कैसे बोल रहा है, कैसे अहंकार कर रहा है कि मेरा मेरा। तो ऐसे करके उठते जाओ, मन को कभी थकने मत दो, वरना ये मन बहुत जल्दी थक जाता है। और जहाँ मन नहीं थका कि तन पहले ही थका पड़ा है और धन पहले ही थका पड़ा है। श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करे, वक्ता सुनकर श्रोता का पूजन करे, इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। तो भगवान ने बोला श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करे। एक है वक्ता, एक है श्रोता, एक है बोलने वाले, एक है सुनने वाले। तो एक है कृष्ण, एक है अर्जुन। तो दोनों नहीं थके। कृष्ण अर्जुन की पूजा करे और अर्जुन कृष्ण की, भाव में कभी थके मत। तो श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करे, वक्ता सुनाकर, वो सुनकर पूजा करे, और वो सुनाकर, वक्ता सुनाकर और श्रोता सुनकर पूजन करे। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करे। इसलिए ये जो पांव पड़ने की, आप सब धर्मों में जाओ या गुरुओं के पंथों में जाओ, देखो निरंकारी पंथ में जाओगे ना, तो उसमें एक दूसरे को पांव पड़ते हैं। भले रिलेशन कुछ भी हो, भाई बहन का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, गुरु शिष्य का हो, तो एक ने पांव पड़ा तो दूसरे ने भी पड़ा। तो ये शरीर शरीर देख के नहीं, पर आत्मा से आत्मा का भाव। और शरीर शरीर अगर देखते हैं तो तू भी उस परमात्मा की निराकार, निरंकार माना क्या है बोलते ना, धन निरंकार। तो धन निरंकार माना तू भी उस निराकार की संतान है, मैं भी निराकार की संतान हूँ। उस भाव से वक्ता है, श्रोता है, गुरु भाई हैं आपस में, तो एक दूसरे को पाँव पड़ते हैं। थोड़े हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, भाई बहन होते हैं, माँ बेटा होता है, तो एक दूसरे को पाँव पड़ते हैं। तो इसका इंटेंशन ये है। पर जब सही इंटेंशन हमको समझ में नहीं आता है तो लगता है ये क्या बात है, कोई हस्बैंड भी वाइफ को पैर पड़ता है क्या? कोई बेटा भी माँ को, भाई पढ़े तो ठीक है, माँ बेटे को पैर पड़ती है क्या? पर उनका भाव पूजन वाला होता है हर रूप में।
तो उस भाव से फिर होता है। श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करे, वक्ता सुनकर श्रोता का पूजन करे। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्म के द्वारा, फिर कर्म के द्वारा पूजन करना किससे हो गया? भाव से। तो कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। पूजन मतलब आरती अरदास और दिया बैठ के नहीं जलाना है, पर भाव की बात है। पूजन करें भाव से, भाव में ऐसा शुद्ध भाव लाएं, भगवान का भाव लाएं, दृष्टि भगवान की तरफ ही हो। पूजन करने में दृष्टि भगवान की तरफ ही हो, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण की तरफ नहीं, कि ये ब्राह्मण है तो इसको पांव पड़ूं, ये क्षत्रिय है तो पांव पड़ूं, वैश्य और शूद्र है तो इसको कौन देखे। पर शुरू में ही भगवान ने बोला कि ये सारा संसार भगवान की ही अवतार है। तो ये सारा संसार भगवान का अवतार, 33 करोड़ देवी देवता, 84 लाख योनियां, ये सब भगवान का ही अवतार है। तो पहली क्लास से समझो तो 5 तत्व इधर, 5 तत्व उधर, शक्ति इधर, शक्ति उधर। फिर ये रूप भी किसने धारण किया, ये रूप भी किसने धारण किया? है ही 5 तत्व, है ही पावर। फिर अगर कम ज्यादा दिख रहा है कि इसकी ये जोनी, इसकी ये योनी, तो वो तो उसके कर्मों के हिसाब से है। तो भगवान ने बोला वो जो भी उसके कर्म के हिसाब से है वो तो भोग करके आगे बढ़ रहा है, पर अगर तेरे भाव में कुछ गड़बड़ आ रही है, उसको हेट करके देख रहा है, बेचारा करके देख रहा है, तो वो बेचारा नहीं है। बेचारा जो ऐसा सोच रहा है, जिसके भावों में ऐसी बात है, वो बेचारा है। वरना वो तो अपनी काट के आगे बढ़ रहा है। वो तो अपनी काट करके आगे बढ़ रहा है, पर जिसकी ऐसी दृष्टि है, भाव है, संस्कार है, वो पण अटक रहा है। इसलिए भगवान ने गुरु नानक ने बोला ना, सुना सकड़ा कोई नहीं, सबके अंदर लाल, मूर्ख गंड खोले ना, कर्मी भया कंगाल। तो जो कर्मी है वो बस कर्मों में लगा पड़ा है, और जो बेचारा करके देखता है, तो भगवान ने बोला उससे बड़ा बेचारा और कोई दूसरा न हुआ है न होगा। बाकी वो जो बेचारा है वो बेचारों का चारा परमात्मा जो है, उसकी शरण में सब बैठे हैं ना। परमात्मा ने किसी को छोड़ा है क्या? चींटी से लेके हाथी तक सबको सब कुछ दे के रखा है ना उसकी जरूरत का। तो भगवान वही समझा रहे हैं कि श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करे, वक्ता सुनाकर, श्रोता सुनकर और वक्ता सुनाकर श्रोता का पूजन करे। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। मंदिरों में भी देखो, कोई अगर पाठ पूजा कुछ करते रहता है, पाठ वाठ, तो वहां जाते हैं जो दर्शन करने के लिए, वो मूर्ति के साथ जो पाठ वाठ करता है या भगवान के भाव में रहता है, उसको हाथ जोड़ता है, फिर वो उसको हाथ जोड़ते हैं। तो ये सब पूजन की विधियां हैं। क्योंकि भगवान ने बोला ये सारा संसार भगवान का अवतार है। दृष्टि भगवान की तरफ हो, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण की तरफ नहीं। जैसे ऋषि मुनि भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं, क्षत्रिय के भाव से नहीं। ऋषि मुनि भगवान को तो भगवान के भाव से, ये क्षत्रिय है या ये मुनि है उस भाव से नहीं, पर इसके घट में कौन बसा, वो भगवान। तो भगवान ने बोला ऐसे तू भी सबको नमस्कार, और ये नमस्कार और हाथ जोड़ना ही ज्ञान है। पहले भी हाथ जोड़ना, आखिरी में साष्टांग। मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? अभी प्रेजेंट में सबके अंग गणपति बापा रखे थे, तो पहले क्या हाथ जोड़ना, आखिरी में सो के नमस्कार करना, भाई सब तेरा। तो बाकी बीच की स्थिति में आरती अरदास जो भी हुआ उसमें भी तो हाथ जोड़ना ही हुआ ना। तो टोटल हाथ जोड़ना मना नम्रता भाव, हाथ जोड़ना मना मन की नम्रता, तन से नम्र, मन से नम्र, अंदर के भाव में नम्र रहो। ये ही पूजन है भगवान का।
पूजन में मुख्य भाव ये रहना चाहिए कि सब कुछ भगवान का और भगवान के लिए ही है। जब भी पूजा करें तो ये भाव मुख्य कि सब कुछ भगवान का और भगवान के लिए। भगवान का है, ठीक है, फिर जो भी अर्पण करो वो भगवान के लिए। तो सिर्फ पूजा पाठ ये नहीं, पर किसको भी कुछ भी दो तो ये अंदर की वृत्ति को भगवान के भाव में रखो। भगवान इस घट में भी आप, इस घट में भी आप, तो उस रूप से बस भगवान का, भगवान के लिए। प्रेरणा कब आती है किसी को देने की? जब उसके हिस्से का कोई दाना पहले से ही भगवान डालता है, उसके बाद प्रेरणा देता है। पर हमारा मन बुद्धि इतना चतुर है कि फिर उस प्रेरणा को भी अपनी मन बुद्धि की चतुराई में, चालाकी में, कंजूसी के भाव में फिर ढकता है। पर भगवान ने बोला मैं प्रेरणा बाद में डालता हूँ, पहले उसके हिस्से का डालता हूँ। तो जब कभी भी प्रेरणा आए तो पक्का करो कि प्रेरणा आपको पर्स में 5 रुपया पहले से डाला हुआ है, तभी आपको शॉपिंग का मन होएगा कि मार्केट जाऊं, कुछ लेके आऊं, किसी को कुछ लेके दूं, अपने से उठ के निष्काम। अगर आपके पॉकेट में खाली है, 5 रुपया भी नहीं है, तो आपको प्रेरणा कहाँ से आएगी? ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो भगवान ने बोला पहले मैं डालता हूँ, उसके बाद प्रेरणा देता हूँ। पर तू फिर मन बुद्धि के उसमें आके फिर मेरी बात को इधर उधर कर देती है, फिर तेरा एक खाता तो क्लियर होता नहीं है, फिर दूसरा खाता तैयार होता है। पूजन में मुख्य भाव ये रहना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है और भगवान के लिए है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन, गंगा जल से गंगा का पूजन और दीपक से सूर्य का पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करना है। गंगा जल से गंगा की पूजा होती है, अब जो खुद ही है, पर फिर भगवान ने बोला ऐसे ही वस्तुओं से फिर भगवान का भाव करके, है सब उसका। भगवान ने बोला है सब मेरा, पर तेरा क्या है? तेरे पास सिर्फ मैंने जो दिया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ भाव। भगवान ने यूज के लिए दिया है ना, यूज करने के लिए। हाँ, यूज, अपना नहीं बांधने का है, मेरा हाँ, नहीं है, मेरा, भगवान का है, पर यूज करने का है हाँ, बस। यूज करने के लिए। पर यूज में भी भाव कौन सा है? तो भाव यही हो ना भाई, ये सब कुछ तेरा ही है, हाँ, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, मैं ही नहीं तो मेरा कहाँ से आया? हाँ, सही बात। तो बस यूज करने के लिए बस भगवान हाँ, ने दिया है। यूज करने के लिए फिर तेरा है नहीं, पर हाँ, तू यूज करके हाँ, तो छोड़ टोटल दे भाव बस। की बात अभी चल रही है, उसी बात को भगवान भाव के रूप हाँ। में समझा रहे हैं। तो हम्म। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन, अब खुद गंगा जल है, उससे गंगा का पूजन क्या करें? पर भगवान का भगवान के लिए, गंगा का गंगा के लिए है ना, गंगा का है जल। जैसे बोलते ना, तेरा तुझको अर्पण क्या हाँ, लागे मेरा। हाँ, हाँ। तो जैसे, तो हाँ, गंगा जल से गंगा का पूजन और दीपक से सूर्य का पूजन करते हैं। इतना सा दीपक जला के भी सूर्य की पूजा करते हैं ना, तो उसको क्या, उसको कौन सी जरूरत है? वो तो खुद इतना बड़ा दिया सारे संसार को रोशन कर चुका है। पर दीपक से सूर्य का पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करना है। इस प्रकार भगवान का पूजन करने से संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान रह जाएंगे। तो फिर संसार में मेरा, जिसका कोई सार नहीं है, अपना मान के बैठे हैं, पर है क्या? हम्म, है क्या? कितने रूप में मान के बैठे हैं, पर है, होता तो सदा ही रहता। तो भगवान ने बोला भगवान का पूजन करने से संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान रह जाएंगे। फिर एकमात्र भगवान ही रह जाएंगे, अर्थात सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। ये भी कौन बना, ये हम भी हम भी सब भगवान में ही है ना। हाँ, सब तो हम भगवान में है, भगवान हमारे में नहीं है, हम सब भगवान में है। हाँ, हम्म।
हम सब भगवान में हैं। भगवान ने पहले ही बस एक लाइन में बोला ना कि हम्म। सारा संसार भगवान का प्रथम अवतार है। तो संसार में जो भी आ गया तो सब भगवान के अवतार हैं। पर हमको अगर दिख रहा है छोटा बड़ा पशु पक्षी समथिंग कुछ भी, तो ये जो भी दिख रहा है ये उसकी बात है, उसके कर्मों की बात है, उससे वो ऐसा बना, वरना है भगवान। भगवान ने गीता में बोला ना, वो विष्ठा का कीड़ा भी मैं बनाऊं, विष्ठा का कीड़ा। तो बस ना, हो गई ना बात। तो उसमें भी हम क्यों हट हाँ हूँ करें या द्वेष करें। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों के स्थित में 5 तत्व, संपूर्ण प्राणियां 5 तत्व, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, उसमें स्थिर आत्मा वो मैं ही हूँ। मेरे प्रकाश से फिर उसमें चुरपुर जो भी है, चेतन भाव चुरपुर, तो वो मेरे प्रकाश से ही है। अतः भगवद भाव से हम किसी भी प्राणी की सेवा आदर सत्कार करेंगे तो वो भगवान की ही सेवा होगी। किसी भी प्राणी का आदर सत्कार, अंदर में भगवान, भगवान इस रूप में भी आप आए हो, भगवान इस रूप में भी आप हो, ऐसा भाव करेंगे तो ये भगवान की ही सेवा हो जाएगी, फलाने टीरे की नहीं होगी, भगवान की। भगवान ये रूप भी आपने धारण किया है। ये रूप देखो, नामदेव ने रोटी पकाई, तो कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ा कि स्वामी थोड़ा घी तो लगाने दो। तो उसने कुत्ते में भी भगवान देखा ना, कुत्ते में भी भगवान, तो उसकी भगवान सेवा। और भाव का बहुत असर होता है। भाव चल के जाते हैं, भाव काम करते हैं, भाव काम करते हैं। अगर दिख रहे हैं ना कि मैं भावना बना रही हूँ और उसका काम नहीं हो रहा है, तो भगवान ने बोला ये कुछ है, आपकी कुछ बात कट रही है। बाकी ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी के प्रति शुद्ध भाव बनाओ और आपको रिटर्न में कोई द्वेष और कुछ ऐसा मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर अगर दिख भी रहा है ना, वो भी तेरी अपनी बात है। तो भगवान ने बोला वो पहले मैं क्लियर करके, साफ करके, फिर मैं आगे आता हूँ भाव के रूप में। हाँ बोलो दीदी, लाडो। भजन भी है ना, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, हाँ तो श्रद्धा पूर्वक बुलाते नहीं। हाँ, श्रद्धा रख के, मीरा के समान, शबरी के समान। हाँ, तो सब ये मीरा का भी तो भाव था ना, शबरी का भी जी। तो भाव था ना। कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं, तुम उसको सच्ची श्रद्धा से बुलाते नहीं। शबरी के बेर खाने भी आया ना, तो शबरी के बेर बना रोज रोज। भाव भी ऐसा नहीं है कि अभी बन गया, ये भी जन्मों जन्मों का पुरुषार्थ है। करते कर्मा की खिचड़ी खाने रोज आते थे, हाँ, कर्मा की खिचड़ी खाने कर्मा रोज की, आते थे। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। उधर दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनाए थे, तो नहीं गए थे खाए। विदुर के घर। इधर के घर खाए, विदुर साग के रोटी घर खाई। केले के छिलके भी खाया। हाँ, वो साग रोटी भी खाई हाँ, थी। साग रोटी केले के छिलके, तो ये सब भाव की बात है ना। हाँ केले के छिलके, विदुरानी नहा रही थी, भगवान की हाँ। आवाज सुन के झट से सीधे उल्टे कपड़े पहन के भगवान के सामने, उसको ध्यान ही नहीं था कि मैं किस भाव में हूँ, आके भगवान के सामने खड़ी हो गई और केले की गिरी फेंकती जा रही है नीचे और छिलके खिलाती जा रही है, और वो भी बड़े भाव से खाते जा रहे हैं। दीदी, भगवान भाव का भूखा है ना। हाँ, तो ये भाव भी ऐसे नहीं बनता है, करते करते हम्म। बनता है। इसके लिए फिर कर्मा ये के पास रोज आते थे, हाँ कर्मा के पास रोज सुबह आते थे खिचड़ी खाने। हाँ, रोज सुबह आते थे खिचड़ी खाने। फिर एक दिन किसी ने वो द्वंद डाला ना कर्मा के, उसमें हाँ, उसी की कहानी थी ना कि नहाता रात को धोता के तो है धो नहीं के यार। हाँ, नहा के धो के पीछे खिचड़ी बनाओ। पीछे खिचड़ी बना दो, उधर से भगवान आके लौट जाते हैं भूखे हाँ, ही रह जाते हैं। रह जाता है। तब से लेके आज तक उस मंदिर में खिचड़ी का ही भोग लगता है। हम्म। भगवान की जो भोग लगता है रोज, खिचड़ी। हम्म। फिर भगवान ने उसी को ही बोला कि आगे से क्योंकि उसकी खिचड़ी भाव से खाई ना भगवान ने। हाँ भाव से। हम्म, जगन्नाथपुरी है ना, हाँ जगन्नाथपुरी, हाँ, पूरी की बात है खिचड़ी। फिर वही, जगन्नाथपुरी में हाँ, आज फिर वहाँ दिखाई खिचड़ी मिलता है। बनती है आज भी। पहली जी। खिचड़ी भोग के लिए, उसके बाद फिर दूसरे पदार्थ जो भी हैं
पर खिचड़ी जरूर बनती है। तो तो कर्मा भगवान, माई का भी मंदिर बन गया वहाँ। हाँ, तो भगवान यहाँ कर उसका भी मंदिर, पर भगवान ने अपने भक्त को भी अपने साथ अमर कर दिया ना। जी। पहले उसका जहाँ तहाँ पहले भगवान का भक्त आता है, पीछे भगवान। भक्त की बड़ी प्रधानता है ना। हाँ, भक्त फिर क्या हो गया, भक्त भक्त माना क्या, भाव ना, बस भाव हुई। भगवान का भाव। वहाँ देखो, हाँ, बैद्यनाथ धाम में बैजू नाम का एक था जो गाय चराता था। एक दिन उसकी गाय हो गई गुम। हाँ। तो वो क्या करता था, वहीं बैठ के पेड़ के नीचे रोज खाना खाता था। जो जल बचता था, वहीं शिवलिंग था, वहीं ऐसे डाल, उसको मालूम भी नहीं था कि इधर शिवलिंग है या ये कोई पूजा है, वो उसके अज्ञान ऊपर में। डाल देता था। उसके तो भगवान भी खुश होते थे कि ये मेरे को रोज जल चढ़ाता है। तो एक बार उसकी गाय गुम हो गई, तो इधर उधर से बहुत खोज के आया, उसको गाय नहीं मिली। तो उसका गुस्सा उसी पत्थर के ऊपर उसको लगता था, तो उसने 2-3 पत्थर शिवलिंग को दे मारा, डंडा। तो वहां से भगवान प्रकट हो गए। अच्छा। तो फिर भगवान ने उसको फिर वरदान दिया कि वैद्यनाथ तेरा नाम, उसका नाम बैजू था, बैजू। तो मेरे धाम में जो भी आएंगे तो मेरे धाम का नाम पीछे रहेगा, पहले तेरा नाम आएगा, तो वैद्य नाम, वैद्य और धाम। अनजाने में दीदी शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ा रहा हाँ, था पर ना। ये भी जन्मों जन्मों का है ना। गोस्वामी हम्म। तुलसीदास देखो, जाता था टॉयलेट बाथरूम के लिए, थोड़ा सा पानी बचता था, तो वो एक ही जगह रोज डालता था, और वो जहाँ डालता था वहां पर एक भूत प्रेत का होता था निवास। तो भूत प्रेत को लगता था ये मेरे को जल चढ़ाता है। तो एक दिन करते करते वो भूत प्रकट हो गया, बोला मैं तेरी सेवा से खुश हूँ। तो बोला मैंने तो तेरी कोई सेवा की ही नहीं। बोले तू मेरे को रोज जल चढ़ाता था, रोज जल देता था। तो बोले मैंने तो किया नहीं, पर जाने अनजाने हो गया, तो अब मेरे को तू भगवान का दर्शन करा। तो बोले मैं दर्शन तो नहीं करा सकता क्योंकि मेरी ऐसी योनि है कुछ कर्म काटने की, पर मैं तेरे को इशारा जरूर करूंगा। तब भगवान राम और लक्ष्मण जी जब सरयू नदी में नहा के आते थे, तो लक्ष्मण जी वो चंदन घिसते थे और राम को तिलक करते थे। तो तब जाके उन्होंने इशारा किया कि वो जो घिस रहा है और वो जो तिलक कर रहा है, घिसने वाला लक्ष्मण है और जिसका तिलक हो रहा है वो राम है। तो ऐसे जाने अनजाने में भी कैसे भाव से हो जाता है, पर वो जो भी करता था बिना मन चलाए। भाव माना क्या, भाव माना जहां मन बुद्धि का काम ही नहीं हो, मन बुद्धि चले ही नहीं, बस हो जाए, यही भाव की बात है। किसी को और बात करना है इन बातों में? अतः भगवत भाव से हम किसी भी प्राणी की सेवा आदर सत्कार करेंगे तो वो भगवान की सेवा होगी। यदि किसी प्राणी का अनादर तिरस्कार करेंगे, अनादर और तिरस्कार करेंगे, तो वो भगवान का ही अनादर और तिरस्कार होगा। क्योंकि भगवान ने बोला पहले ही लाइन में, ये सारा संसार भगवान का अवतार है। साधक यदि जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा करे, और भगवत रूप देखे तो उसका पूजन करे। फिर भगवान ने बोला, दोनों रास्ते बताए कि जगत अगर जगत के रूप में दिख रहा है तो सेवा करो, और अगर भगवान के रूप में दिख रहा है तो पूजा करो। अभी सेवा और पूजा क्लियर हुआ। तो जगत अगर जगत के रूप में दिख रहा है तो भगवान ने बोला फिर ठीक है सेवा कर, एक दूसरे की सेवा करके आगे बढ़ाओ। और अगर भगवान के रूप में दिख रहा है तो पूजन करो, पूजा। भगवान ये रूप भी आपका, ये रूप भी आपका, ये रूप भी आपका, ये हो गया पूजन। अपने लिए कुछ न करे, मात्र कर्म करने के लिए करना बंधन है। अपने लिए कुछ भी न करे। अगर उसको संसार दिख रहा है तो सेवा करे, और अगर संसार के भाव से उठ गया है और उसको सत्ता की नजर, हर रूप में उसकी सत्ता है, ये उसकी नजर खुल गई है, तो फिर भगवान ने बोला पूजन करे। भगवान की सत्ता करके
उसकी पूजन करे। अभी दोनों स्थितियों में कुछ कर्म हो रहा है, पर कर्म के हिसाब से फिर भाव। अगर संसार दिख रहा है तो सेवा कर। जैसे कल के भाव में भगवान ने बोला, अगर शूद्र जाति है, शूद्र जाति किसमें? हमारे तन के गुणों में, मन के गुणों में, धन के गुणों में, संस्कारों में और जानने वाले हैं। तो शूद्र के लिए भगवान ने क्या बोला? सेवा। और शूद्र से उठे फिर आ गए वैश्य में, तो फिर भगवान ने क्या बोला? भक्ति। तो वही भाव फिर इस दूसरे भाव में भगवान समझा रहे हैं कि अगर अभी भी भाव में कोई ऐसी बात है, तेरा मेरा, इस गुरु का उस गुरु का, तो भगवान ने बोला फिर सबकी सेवा करो। सेवा करने से ये भाव मिटेंगे। फिर सेवा करते करते, हाँ, तो शूद्र से फिर बनेगा वैश्य, फिर वैश्य बनेगा माना, फिर तू कर भक्ति। हर रूप में भगवान तू ही है, तू ही है। और भक्ति भक्ति भी करोगे तू करके तो भी मन को आराम नहीं है, वो सच्चा आनंद नहीं है। फिर अंदर होती है लड़ाई, तो फिर बनते हैं क्षत्रिय। फिर लड़ाई माना गुरु के वचनों की। गुरु तो ऐसा बोलता है, इतना किया तो भी मन को वो सच्चा आनंद नहीं है। तो फिर गुरु के वचनों से हमारी तन की, मन की, धन की फिर होती है लड़ाई। फिर क्षत्रिय से ऊपर है ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से ऊपर है ब्रह्म ज्ञान। तो अभी हम सब किस स्थिति में खड़े हैं? क्षत्रिय। लड़ाई सबकी चालू है, तन की, मन की, धन की। गुरु ऐसा बोलता है, मेरी प्रकृति ऐसी है, तो ये लड़ाई। पर झंडा झुलाओ गुरु का बस। मेरा गुरु क्या बोलता है? कुछ भी करना पड़े, गुरु के भाव में, पक्का में आ जाओ, अपने गुरु का झंडा झुलाओ। ऐसी स्थिति में गुरु क्या करता है? गुरु के सामने अगर ऐसा स्थिति आया तन की, मन की, धन की, तो गुरु ने क्या किया? इस रूप में फिर भगवान ने दूसरे रूपों में भी बताया कि वैश्य के रूप में खेती बाड़ी करना, तो मैंने डाल दिया बीज। फिर बीज को अगर सल्ला निकलने के लिए, पेड़ निकलने के लिए, फिर गर्मी सर्दी सबकी जरूरत है, तो फिर मैं तेरे सामने भेजता हूँ अप्स डाउन। मान अपमान, अप्स डाउन, ये सब तेरे सामने भेजता हूँ। हाँ, फिर तू उसमें संभाव में रहेगा तो तू फिर आगे बढ़ेगा। तो ये हर स्थिति में भगवान ने ये ज्ञान जो समझाया है, पिंड का, ब्रह्मांड का, समाज के तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे, तो ये टोटल फिर चलते चलते बात फिर भाव पर आ जाओ। बाहर की बात भी, बाहर 4 जातियां, शरीर के अंदर 4 जातियां, ब्राह्मण। हमारा शरीर ही 4 जातियों में बटा हुआ है। हाँ, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। बाहर भी 4 जातियां। फिर अंदर 4 जातियां कैसे हैं? तो हमारे विचार, हमारे, हाँ, जो संस्कार हैं। अगर अपने लिए सुख चाहते हैं, मैं खाऊं, मैं जीऊं, तो ये शूद्र का भाव है। पर मेरे साथ तू भी है तो वैश्य है। फिर लड़ाई होती है, उसका किया पर आनंद नहीं आया, तो फिर ये लड़ाई माना क्षत्रिय। फिर क्षत्रिय से उठो, गुरु को आगे रख के, जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को आगे रखा और लड़ाई की, तो फिर बनेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण माना समर्पण भाव। तो फिर समर्पण भाव आएगा, सब रूप में आप बस। जो भगवान अभी जो बता रहे हैं, ये सारा जगत मेरा अवतार है, माना ये समर्पण भाव। तो ये क्षत्रिय से भी ऊपर की बात अभी भगवान उसको इशारा कर रहे हैं, आगे पक्का कराएंगे। एकदम से भगवान ही बताते हैं वो बात कि अर्जुन, हम कोई एकदम से बताए कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर तो लगेगा ये इतनी बात। पर भगवान फिर आर्ट से, रमज से, समझ से पहले उसको इशारा देते हैं, फिर कोई लीला भेजते हैं, फिर क्रिया करवाते हैं, फिर ऐसे करके भगवान उसको आगे बढ़ाते हैं। एकदम से हमको अगर कोई बोले, हाँ, कि 1 साल तेरा ऐसे ही बीतेगा, दुख में, सुख में, या ऐसा होएगा, तो हार्ट फेल यहीं पर हो जाएगा। पर फिर गुरुओं के पास जाते हैं तो गुरु क्या करते हैं? छोटी-छोटी इतने दिन दिए जला, अगरबत्ती जला, भगवान का भाव सुन, सत्संग में आ, इस वचन को कर, ऐसा कर, धीरे-धीरे, धीरे फिर कभी कर्म में, कभी क्रिया में, कभी भाव में, फिर उस बात की पक्का करा के उस टाइम को कैसे क्रॉस करा देते हैं, पता नहीं पड़ता है। पर एकदम से कोई ऐसे बताए, तो फिर क्या हो जाए? हार्ट फेल हो जाए।
तो सेवा करें और भगवत रूप से देखें तो उसका पूजन करें, अपने लिए कुछ न करें, मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है। मात्र कर्म, कर्म के पीछे भाव, भाव के पीछे संस्कार, फिर संस्कार इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, कर्म इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के। तो कर्म, भाव, संस्कार, भाव भी, हाँ, मन का भाव, बुद्धि का भाव, इंद्रियों का भाव, सबके भाव को अभी हम जानने वाले बने हैं। तो टोटल ज्ञान कर्म प्रधान नहीं, भाव प्रधान है। तो मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है, संसार के लिए करना सेवा है और भगवान के लिए करना पूजन है। कर्म तो कर्म है, जिसको भगवान ने नियति ने जहां पर रखा, नियति माना परमात्मा जो छुपा हुआ है सबको, उसके नियत कर्म के अनुसार जहां रखा है, उस भाव में उसके जो भी कर्तव्य कर्म हैं वो करते हुए, पर अगर उसका भाव, फिर भगवान बोल रहे हैं करना वहीं पर है, भागना नहीं है, जागना है। फिर ये जागने के रूप भगवान ने बताए हैं कि मात्र कर्म अपने लिए करना, अगर कर रहा है तो बंधन, फिर तू बंध जाएगा। ये अपने लिए करेगा और संसार के लिए करेगा, मैं से उठ के तू तेरा में आएगा तो सेवा, और भगवान के लिए करेगा, भगवान इस रूप में भी आप, इस रूप में भी आप, तो ये हो गया पूजन। अभी इसमें किसी को कोई बात, डाउट या कोई भाव है तो बात करो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। हाँ बोलो, जिसको बोलना है। तो ज्ञान कुछ नहीं है, ये जैसे कर्म करते हैं जी, क्लियर है जी? और ले जाता है। हाँ भगवान के लिए जो कर्म करते हैं वो हमारे कर्म मोक्ष ले हाँ, अभी बेटा बोल रहा है हमको लड्डू खिलाओ, तो मेरा बेटा बोलेगा लड्डू तो मैं बेटे के लिए बना रही हूँ, तो बंधन, क्योंकि मैं मेरा बेटा, पर सेवा आई है सामने लड्डू बनाने की, तो ये सेवा, फिर बंधन से उठे। पर गणपति बापा को लड्डू बहुत पसंद है, तो आज गणेश भगवान के लिए लड्डू बना रही हूँ, ये अंदर का भाव, तो हो गई मुक्त। अभी लड्डू बनाना तो लड्डू बनाना हो गया ना। पर फिर भाव का आप अपना ध्यान करो। घर की सेवा कर रहे हो तो बिलनी बन के बुआरी पहन रहे हो। हाँ, मेरा राम आएगा, मेरा घर एक मंदिर है, मैं मंदिर की सेवा कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, मंदिर के ठाकुरों के लिए प्रसाद बना रही हूँ, तो छूट गए, या उसके लिए बना रही हूँ तो भी सेवा, पर मैं, मेरे को ये आता है, मेरे को ये बनाना है, तो फिर अटक तो भटक। लाज माता बोलो। नहीं नहीं बोले जी, क्लियर है जी? क्लियर है ना? तो बस वही भाव का ही टोटल खेल है, टोटल भाव खेल है। मेरे को बेटा नहीं है तो कभी मन बोले तो उसको बोलो तेरा बेटा क्या करता है। मेरे को बेटी नहीं है तो बेटी होके भी क्या करेगी, कितने रुपए में मन कमियां दिखाता है, ये नहीं है वो नहीं है, अच्छा होता तो क्या करता। भगवान ने किसी न किसी को आगे किया है, वो कर रहा है, उसमें तू अपना भाव वो डाल ना, भगवान का भाव डाल, सेवा भाव डाल। पर ये दुखी मन हमेशा ही रोते ही रहेगा, उसकी आदत है रोने की। अभी उसका रोना नहीं सुनो, वो रोते ही रहता है, रोते ही रहता है बस। तो इसका रोना अभी हम जान गए हैं, इसको रोना भले रोए पर मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है। हाँ बोलो, जैन तारीफ ताई दी बोलो। इस पे मैं अपना अनुभव बताऊं। हाँ बताइए जैसे बताइए। कोई जैसे कोई कहता है ना मेरे को आंख बनवानी है, मेरा कोई करने वाला नहीं है, हाँ मैं हूं ना, एक वचन बोल दो, मैं हूं ना। कोई मुझे पार्क में मिली, बड़ी चिलचिला रही, उसका बेटा नहीं था, थी तो डॉक्टर। हाँ अब थी तो वो डॉक्टर, और मेरे साथ में मतलब ज्ञान सुनती थी भगवान जी का, उसको बड़ा अच्छा लगता था। किसी ने उसको टोक दिया, ये बेटा गोद क्यों नहीं ले लिया, ऐसी तिल मिला रही थी। हम्म, तो मैं क्या, डॉक्टर बेटा क्या करेगा, आप क्या जो इतने करेगा। परेशान हो, मैं हूं ना बेटा। हाँ संत, मैंने पता नहीं कितने लोगों को ये बात बोली होगी, मैं हूं ना। मैं हूँ। जिसके पास भी मैं गई हूँ, जो भी परेशान था, मैं एक ही भगवान जी की बात बोलती थी, मैं हूं ना। मैं हूँ ना भाई, सही तो बात है। मैंने अनुभव किया कि मेरी सेवाधारी
इतनी भगवान के भाव में है, इतनी अच्छी है। परसों ऐसे ही कह रही थी कि भाई हम अकेले हैं। मेरे कभी कभी जैसे भाव से निकल जाता है कि दिमाग में कभी ये उलझन होती है, हम अकेले हैं, किसको बुलाएंगे, क्या करें। संत वो छूटते ही ये बोली, मैं हूं ना। मैं हूँ। आप आधी रात भी फोन करोगी तो मैं आ जाऊंगी। आ मैं जाऊंगी, अपने बेटे को ले आऊंगी, मैं अपनी बहू को ले बहू को आऊंगी। ले आऊंगी। आप तो देख, बिल्कुल चिंता मत करो इस बात की हम्म, कि आप अकेले हो। सही तो बात है। देखो देखो, सृष्टि में कहाँ से लौट के कब के वचन कैसे वो हमारे पास आते आते हैं। हैं, तो बराबर आते हैं। भगवान जी की यही वचन मुझे कि जवानी में तुम कर ले, अभी तू कर सकता है, अभी जा सकता है, प्रेम कर सकता है, हम्म, खिला पिला सकता है, जितना हो उतना कर ले। कर ले, सही संत बात। मैंने तो उसी दिन से पैरों में चप्पल डाल ली थी, जिसने कहा और चल दी, हाँ, जिसने कहा और चल दी। सही बात है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। पैरों में चप्पल डाल दी, मना जहाँ की आवाज आई चल दिए। सही बात है ना, कौन क्या करता है सब। ये अपने मन के ही हैं सब बात। बेटा संत भी क्या आज करे। भी मैं 2-3 दिन से मैं अनुभव की बता रही हूँ कि जो लोग ऐसे हैं कि अब बेचारे सत्संग में नहीं आ सकते, घर में बैठे हैं, वो पुकारते हैं, उनके पास जाओ, कितने खुश होते हैं वो। अब हमारा तो बनता है ना कि वो बेचारे नहीं आ पा रहे हैं, हाँ, नहीं नहीं, चल पा रहे। हाँ, जाओ ना, सेवा करो, एक से एक वो उठाओ। जाओ, उनको प्रेम हम्म, करो, दो वचन उनको सुनाओ, हम्म, बहुत खुश होते हैं वो। सही बात है। बहुत अच्छा बताया आपने, और सही में करो, अभी एक दूसरे को उठाओ। हम्म, थोड़ा सा आलस्य को त्यागो, मन के इसको त्यागो, करो थोड़ा बहुत। और नहीं तो मोबाइल तो दिया है, कभी किसी का हाल पूछ लो, कर लो। फालतू बातें नहीं करो। इसके सुख लो, सच्चे सुख। भगवान ने कितने साधन दिए हैं, टेलीफोन, मोबाइल, दूसरी बातें। व्हाट्सएप में 2 मिनट एक दूसरे को शक्ल दिखाओ, बात करो, आगे बढ़ो, अटको मत। सबको, खुद भी आगे बढ़ो, सबको बढ़ाओ। और किसी को कुछ बोलना है? बहुत अच्छा बताया। चप्पल डाल दिए, बस जहाँ का भाव होता है माता निकल पड़ती है। तो ये भाव है ना, मैं हूं ना, बराबर। बहुत अच्छा है। आगे बढ़ो। बोलो सुजाता, सचदेवा, किसी को बोलना है? और सुजाता, सचदेवा, हाँ नहीं, दीदी। क्लियर है वाणी। हाँ हाँ, कुछ तो बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। ये भाव अच्छा लगा। कुछ कुछ बोलोगे तो गुरु फिर आगे बढ़ाएगा ना। हम्म, ना बोल सुजाता, बोल। हाँ, ये अच्छा लगा दीदी कि हम्म, मतलब भगवान भाव ये बहुत अच्छा लगा। मतलब हमने भी सामने वाले में भी देखो हाँ, और हमें भी देखो। तो हाँ, अभी ताई जी का कितना ऊंचा भाव है कि एक चप्पल डाल दी है। हाँ काव्य धारा में सत्संग जो चालू किए थे, तो सब हाँ इधर नहीं पहुंच पाते हैं, जो नहीं पहुंच पाते हैं तो कभी 2 मिनट ही वॉक करने जाते हो, मिलने जाया करो, देखो तो सही। या कभी हाँ मोबाइल, होती है बातें आपकी। हम्म, हाँ, होती है दीदी। होती सब है ना। बाकी तो सब जुड़े हैं ना इसमें। हाँ, हाँ, जैसे और अलका है, अनु है, दूसरे हाँ। हैं, या प्रधान माता है, 2 मिनट बात कर लिए, क्यों क्या, कम से कम हाँ। उनको हिम्मत आएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये हम्म सत्संग का परिवार एक बार बन गया है, भले नहीं पहुंच रहे हैं तो भी हम्म हाल लेने से। अभी माता जी ने हाँ। कितना सुंदर बताया। हम्म तो ऐसे करके, या कोई absent है तो एक पूछो। एक हम्म, दूसरे से हाँ, हाँ, उठाओ। अटको मत, पर एक हाँ, परिवार का जो भाव होता है वो हो हम्म जाए ना। हो जाए, ये सही बात है। है ना, वो भले अटको मत, सबकी अपनी हम्म है, ठीक है, पर अटकने की वाली बात नहीं है। हम्म हो जाए। हाँ, हो जाए। सचदेवा, बोलो बेटा। नहीं, क्लियर है वाणी। क्लियर है ना, बस चलो, अच्छा है। अब हम्म, 46 पूरा हो गया। 47वां 47। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। व्याख्या: स्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप बन तो सकता है, पर लग नहीं सकता, क्योंकि पाप लगने में मुख्य कारण भाव है, क्रिया नहीं। पाप क्रिया से नहीं लगता, प्रत्युत भाव से, अर्थात स्वार्थ और अभिमान आने से लगता है। आगे फिर भगवान ने बोला, अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से, दूसरे के धर्म से,
गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अभी सबसे ऊंचा तो ब्राह्मण को बताए, पर ब्राह्मण को देखते हुए अगर शूद्र और क्षत्रिय या वैश्य सोचे कि मैं अपना ये सब कर्म छोड़ के ब्राह्मण बन जाऊं, तो भगवान ने बोला ये गलत है। जिसको निराकार ने, नियति ने जहां जिस कुर्सी पर बिठाया है, उस गुण धर्म में रह के वहां पर ही हमारा उद्धार है। यहाँ से भाग के उधर जाएंगे तो मेरे कर्मों का खाता। सदना कसाई देखो, कसाई रह के भी, कसाई, हाँ, जुलाहा था, कबीर था, हाँ, इन्होंने जो भी किया, चमड़ा साफ करते हुए भी, हाँ, भगवान के भाव में, वो अपने धर्म से भागे नहीं कि ये शूद्र का है तो कौन करूं, मैं ब्राह्मण बन जाऊं। तो भगवान वही बोल रहे हैं, अपने धर्म से। फिर प्रकृति में आओ तो माँ, बहन, बेटी, पत्नी, पड़ोसी, जिसका जो धर्म है वहां से भाग के मैं ऐसा बन जाऊं, तो भगवान ने बोला वहां तेरा कल्याण नहीं है। तो अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से, एक ये पर धर्म, ये बाहर की बात है जो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की कर रहे हैं, और एक पर धर्म ये हमारे शरीर में भी है। तो ये शरीर माना आंख का धर्म है देखना, कान का सुनना। पर कान ने सुना और आंख अपनी हरकत करे, कान ने सुना किसी की कोई बात और आंख अपना घूरने का और ऐसा ऐसा काम करे, या आंख ने देखा और मुख बकने का काम करे, तो ये भी एक पर धर्म है कि मैं दूसरे के धर्म में गया। आंख का काम है देखना, तो देखा ना, पर आंख का काम देख के और मुख ऐसे बक रहा है कि बस क्रोध रूप भी हो रहा है, तो भगवान ने बोला ये भी पर धर्म है। इंद्रियों का धर्म पर धर्म। हाँ बोलो लाजमाता। क्योंकि अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए मतलब अच्छी तरह अनुष्ठान माना पक्का में आके, जैसे कोई बात हम अनुष्ठान करते हैं ना, कोई मूर्ति का भी अनुष्ठान करते हैं कि अब ये जागृत हो गई है, तो ऐसे अपनी अच्छी तरह अनुष्ठान किए बना पक्का में आने के बाद मैं पक्का ब्राह्मण हूँ, मैं पक्का शूद्र हूँ, मैं पक्का वैश्य हूँ या क्षत्रिय हूँ, ये पक्की बात है, अनुष्ठान किया हुआ है, पक्की बात है। पर शूद्र से मैं भागूं और वैश्य में जाऊं और क्षत्रिय में जाऊं, तो भगवान ने बोला उससे, वो भले गुण वाले हैं ब्राह्मण, पर मेरा उद्धार मेरे उस शूद्र में या क्षत्रिय में, जिसमें भी भगवान ने रखा है, मेरा उद्धार वहीं पर है। गुंडायत भी अपना धर्म अच्छा है, हाँ, गुण रहित भी है पर अपना धर्म। फिर श्रेष्ठ देह है। का धर्म, आत्मा का धर्म, इंद्रियों का धर्म, सब अपने धर्म में रहे ना। एक दूसरे धर्म में जाता है तो वहीं टक्कर हो जाती है। आंख ने देखा नहीं कि मुख बकता है, तो फिर हो गया ना क्रोधीनाथ। हाँ, घर का मैंने माहौल, स्वधर्म स्वधर्म का पालन हाँ करना। स्वधर्म। फिर क्रोधीनाथ अगर घर का माहौल हो जाता है तो फिर कैसे हो जाता है। आंख ने देखा तो बोल ठीक है, फिर वो झट से मुख में वो बात आती है, फिर बोलना चालू करते हैं क्रोध रूप ऐसा। तो फिर भगवान ने बोला ये क्लियर हुआ लाज माता। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित, दूसरे का अनुष्ठान किया हुआ धर्म है, पर अपना अगर गुण रहित भी कोई धर्म है तो वो श्रेष्ठ है। माना मैं अगर शूद्र भी हूँ तो मेरा उद्धार शूद्र के भाव में ही है, और मैं सोचूं कि चलूं मैं ब्राह्मण बन जाऊं, वेद पाठ करूं, तो मेरा उद्धार नहीं होएगा। भले मेरी जीविका चल जाएगी, वो बात अलग है, पर जो उद्धार की बात है, वो उद्धार जिसको भगवान ने जिस कुर्सी में, जिस धर्म में बिठाया है, वहीं पर उसका उद्धार है। कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। कारण कि स्वभाव से, जो भी स्वभाव है वो किससे नियत किए हुए, नियति ने, प्रकृति में छुपा हुआ पुरुष, वो नियति ने हमको जहां पर भी रखा है, नियत किए हुए स्वधर्म रूप, नियति ने हमको जहां भी रखा है उसमें हमारा जो भी धर्म है, कर्तव्य कर्म है, को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता।
व्याख्या, स्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप बन सकता है। पाप बन सकता है पर लग नहीं सकता। दोनों में फर्क है। दिखेगा भले पर लगेगा नहीं, उसके खाते नहीं आएगा। जैसे जलेली रस्सी होती है ना, बांधने का काम नहीं करती है क्योंकि रस्सी जली हुई है, पर अगर जली हुई रस्सी का टुकड़ा पड़ा है तो दिखेगा वही। वैसा ही बल, रस्सी के जो बल होते हैं, हाँ, गुथी हुई जैसे रहती है, तो जली हुई है तो वो गुथी हुई वैसे ही दिखेगी, पर वो बांधने का काम नहीं करती है। ऐसे ही भगवान ने बोला कि स्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप बन तो सकता है, दिखेगा तो सही, पर वो तेरे खाते नहीं आएगा, पर लग नहीं सकता। दिखेगा जरूर, बन सकता है पर लग नहीं सकता, क्योंकि भासेगा नहीं, भासेगा नहीं, आएगा कर्म जरूर पर भासेगा नहीं। भासेगा नहीं। उस कर्म का भोग तुमको नहीं भोगना है। भोगना नहीं है। हाँ, दिखेगा जरूर, हम्म। क्योंकि भाव में आ गए ना। आपने भाव में किसी को अगर दो शब्द भी मान लो हो गया, पर भाव में उसकी भलाई है, आपका निष्काम भाव है, तो भले दिखेगा ये क्रोध कर रहा है, ऐसा कर रहा है, पर वो उसका आपको टोटल भाव में आ जाओ। और उसके पहले सुजागी जरूरी है। तेरी भगवान तो सब तरफ से समझा रहे हैं। स्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप बन तो सकता है पर लग नहीं सकता, क्योंकि पाप लगने में मुख्य कारण भाव है, क्रिया नहीं। क्योंकि पाप लगने में मुख्य कारण हमारा भाव भाव है। है, क्रिया नहीं है। भाव है। हाँ ताई जी बोलिए। भाव संत, है। इस पे मुझे वो याद आ रहा है कि ये बात लागू होगी यहाँ पर कि एक बैठा हुआ था तो उसकी गाय गई, तो उसने पूछा कि भाई गाय मेरी किधर गई है। तो उसने क्या कहा कि जिसने देखा है वो बोल नहीं बोल नहीं सकता, सकता, हाँ। और और जो बोल सकता है उसने देखा देखा नहीं है। नहीं, ये इंद्रियों के धर्म में नहीं गया ना, तो उसका हाँ, कर्म नहीं बना। यही कॉन्शियस हुआ ना हाँ, इस यही बात का जो कंस चल कि रहा एक, है। हाँ, एक भाई संत था, अपनी उसमें बैठा था बाहर में, उधर से एक गाय को या हरिण को, जो भी है, कोई जानवर को पकड़ने के लिए कोई दूसरा आया, तो जानवर ने अपने बचाव के लिए वो संत की जो कुटिया थी उसमें आश्रय ले लिया। अब संत ने तो ये बात देखी, और वो ढूंढता ढूंढता अपनी गाय को वहां संत तक पहुंचा और पूछा, मेरी गाय तुमने देखा क्या? तो संत ने तो देखा था कि उसकी गाय उसकी कुटिया में है, पर वो सोचता है अंदर ही अंदर कि बोलूंगा तो ये पता नहीं गाय का क्या करेगा, और नहीं बोलूंगा तो मैं झूठा कहलाऊंगा। तो बोला, जिसने देखा वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं, वरना वो इंद्रियों के धर्म में गया ही नहीं। आंख ने देखा तो आंख तो बोलेगी नहीं, तो उसको भी कुछ बात ये अटपटी लगी कि पता नहीं क्या बोल रहा है, करके निकल गया। अब फिर आगे जो भी बात है, अगर गाय का उसके द्वारा मरना है, कोई दूसरी बात है, तो वो प्रकृति की बात है, फिर मैं तो छूट गया ना। हम्म, तो ये बात है, जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। ये इंद्रियों के धर्म में नहीं जाना हुआ, ठीक है। स्वधर्म रूप, तो वो भी बताते हैं ना भाई, वो पैर चींटियों के ऊपर हाथी का पैर आ गया, हाँ, तो नहीं वो बोलती है, कर्म किसका पूछती है। बनेगा, पूछती है माता हाँ, जी। पूछती है ना, हाँ, तो वो बोला कि जिसने देखा है वो उसका ही कर्म बनेगा। हाँ, हाथी जा रहा था अपनी उसमें, शंकर हाँ। पार्वती भी जा रहे थे पैदल पैदल सीधे, तो हम्म। हाथी के ऊपर महावत बैठा था, जो हाथी के ऊपर पीलवान, बैठता है। पीलवान, हाँ, पीलवान। पीलवान महावत जो भी बोलो, वो बैठा था हाँ, हाँ, पीलवान, वो हाथी को लेके जा रहा था। तो माता जी की हाँ। दृष्टि, पार्वती माता की दृष्टि जमीन में गई, तो देखा जमीन कि में, हाँ। हाथी तो जा रहा है, बहुत सारी चींटियां मकोड़े उसके पैर के नीचे। तो उन्होंने भगवान से सवाल किया कि भगवान, इसका जो ये जो जीव जंतु मर रहे हैं हाथी के पैर के नीचे, तो इसका कर्म का भोग किसको भोगना पड़ेगा, हाथी को कि हाथी के ऊपर वो बैठा है उसको? तो भगवान ने बोला, आपको, तेरे को। तो बोले क्योंकि बोले तेरे तुमने को, देखा, तू देखी ना, तू देखी, देखी उसके है। प्रति ऐसा भाव बनाई, तो तेरे को लगेगा। तो वो भी नहीं छूटेंगे, पर कई कर्म का हिसाब देखो, जाने अनजाने हो जाता है। हम्म?
चलते चलते दरवाजा लगना। 3 जने जा रहे थे तो एक की आंख में कंकड़ पत्थर घुस गया, तिनका गया, 2 नहीं। तो ये भी तो हिसाब है ना, होते तो सबको लगते। आंधी तूफान तो चल रहा है सबके लिए, एक की आंख में थोड़ी मिट्टी गई, 2 नहीं। तो ये भी तो हिसाब है ना, चलते चलते हिसाब दरवाजा किताब। लगना, गिरना, कितने रूप में हिसाब होते हैं। कोई सूली से काटा, चलते चलते हिसाब हो जाता है, किसी का भोग भोगना पड़ता है। ये सब है। सब हिसाब किताब है सब दीदी। हाँ, स्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप बन तो सकता है पर लग नहीं सकता। बन तो सकेगा, दिखेगा भी, पर लग नहीं सकता, क्योंकि पाप लगने में मुख्य कारण भाव है, क्रिया नहीं। क्योंकि पाप लगने में जो मुख्य कारण है वो हमारा भाव है, दृष्टि है, पर वो क्रिया नहीं है। पाप क्रिया से नहीं लगता, प्रत्युत भाव से, अर्थात स्वार्थ और अभिमान आने से लगता है। पाप क्रिया से नहीं एक ये लगता। भी बात है ना, वो प्रेग्नेंट, ये मोटी थी माई, तो उसके बच्चा जो बाजू में सोया था, तो उसके ऊपर वो चली गई, बच्चे के ऊपर वजन अपना डाला, तो बच्चा ये हो गया। हाँ, तो बोला ना भाई उसका कसूर नहीं है, वो तो अनजाने में उसको ये सर उसमें चली गई ना। चले गए। हाँ, आप बताओ खोल के हाँ, वो हमको हाँ, एक हमको नहीं एक आ रहा है मोटी समझ। मोटी लेडी सोई थी, उसके हाँ साइड में बच्चा था। हम्म, हाँ तो वो उसने पलटी खाई तो बच्चा दब गया या जो भी हुआ, तो बच्चे को हाँ, तकलीफ हुई। तो उसका कर्म का, तो माँ का इंटेंशन थोड़ी था बेटे को, नहीं पर था हो गया। उसका अंत। और एक बीच चौराहे पे बंदूक लेके खड़ा है, मार नहीं रहा है, नकली बंदूक भी हम्म, नकली है, मार भी नहीं रहा है, बस इशारा कर रहा है। तो उसको छोड़ देंगे लोग? उसको तो पकड़ेंगे ना, क्योंकि उसका हम्म, हाँ, तो भगवान ने बोला ऐसे भावों को समझो। एक देखो हम्म, कितनों को मार के आता है, हाँ, उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, इसने देश की रक्षा की, इतने इतने सैनिकों को मारा। तो ये सब इंटेंशनों पे जाओ तो फिर उसको पुरस्कार दिया जाता है, उनका नाम बोला जाता है, शहीद करके उनको पूजा जाता है। तो ये सब इंटेंशन की बात है, वही बात। भाव और इंटेंशन एक ही बात है हाँ, दीदी। इंटेंशन एक ही बात है। एक ही हाँ, बात है ना। मन का इंटेंशन। मन हम्म। का भाव समझो, इंटेंशन समझो। हर बात कुल मिलाकर भाव की प्रधानता है ना। बस भाव की प्रधानता, वही बस भगवान अभी भाव 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 लगा के बैठे हैं। सब जानो, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का। शरीर से है तो सेवा, और फिर उससे उठा है तो पूजन, है ही भाव बस। अगर अभी भी दिख रहा है संसार, तो बोल सेवा कर रहा हूँ, पर संसार से उठ गया है, तेरे को सत्ता नजर आ रही है तो तू पूजन कर। बस हो गया, इतना ही ज्ञान है। बाकी भागो नहीं जागो, जहाँ जिसको भगवान ने जहाँ रखा है। जो भी सहज में सामने सेवा आ रही है, हाथ जोड़ो। बेटे ने बोला लड्डू बना के दो, अटको मत, बेटा है। सेवा आ गई, हो गई। गणेश भगवान जी हैं, लड्डू का भोग लगा रहे हैं, हो गया। सबका भला। तो ऐसे भाव, किचन में जाओ, प्रसाद बन रहा है, हाँ, खाने की सेवा है, हो गया। ठीक है, चलो आप म्यूट करो लाजू माता। स्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप बन सकता है पर लग नहीं सकता, क्योंकि पाप लगने में मुख्य कारण भाव है, क्रिया नहीं। मुख्य कारण भाव है, पाप क्रिया से नहीं लगता, प्रत्युत भाव से, अर्थात स्वार्थ और अभिमान आने से लगता है। जहाँ स्वार्थ नहीं आया और जहाँ अभिमान नहीं जागा, तो वहाँ पाप। और जब अभिमान रहित है, स्वार्थ है ही नहीं, तो फिर पाप नहीं है। अभी 47 हो गया, कल 48 को पढ़ेंगे। किसी को अगर वाणी के भाव में बात करना है तो करो। 48 में फिर भगवान जी, बोलते हैं ना विचार से जो चलता है ना, विवेक और विचार से, उसकी दोस्ती निराकार से होती उसकी है। दोस्ती में रहो। निराकार से हाँ, ही वही होती विचार करो ना, ये भी कौन बना, ये भी कौन बना। है। ये भी कौन बना। विवेक, भगवान ने आज पहले उसमें बोला कि ये सब मेरा ही अवतार है। अवतार है। यह संसार भगवान का प्रथम अवतार है,
पर पक्का नहीं होती है। तो कितने गुरुओं के साथ कृष्ण राम का अवतार है, राम विष्णु का अवतार है, ऐसा करके फिर मानते हैं। जिसकी राम में श्रद्धा है पर फिर समझ में नहीं आता है तो वो विष्णु को कैसे पूजेगा। तो फिर ऐसा बोले कि वो उसी का ही तो अवतार है, वो उसी का ही तो अवतार है। ऐसे करते है करते पक्ता में है तो एक ही ना है दीदी, तो एक ही ना, तो सारा जगत उसका अवतार है। अवतार है। हाँ। चलो 48वां श्लोक कल पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको बात करना है करो, जिन्होंने नहीं किया है और करना है। रेणु माता कुछ बोलोगे? मीरा जी आजकल आपने मौन का व्रत रखा है क्या? कोई अनुभव? मीरा खंडेलवाल बोलिए। रानी भाटीजा बोलो। और वर्षा बत्रा, वर्षा जग्गा बोलो, जिसको बोलना है बोलो। निर्मला दीदी बोलो, आप बोलो। दीदी कट्टे हरि सट्टे भाव प्रधान हाँ कट्टे सट्टे भाव प्रधान सब में हाँ भाव जिन्होंने हाँ सिंधी में क्यों बोल रहे हो, हिंदी में बोलो। भाव प्रधान है ना हाँ सब भाव में प्रधान, भाव हाँ भाव प्रधान, भाव प्रधान। वालों हाँ सब में सेवा सब बात की काट छाट एक बात में आ जाओ, भाव में। बहुत अच्छा। हाँ एक बार बोला ना आपने भाई सेवा किसके हो जाए हाँ तो सामने जो आता है हो जाता है। हाँ हो किसी भी जाता। जैसे अलका फोन में बात करती हूँ, अलका से प्रधान ने ये से बात करती हूँ, हाँ अलका से टाइम पे बात करती हूँ हाँ प्यार से तो हो बस वो जाता है, हो एक जाता है परिवार है, बस उस भाव से अटको मत। हाँ बहुत हो अच्छा। जाता है, हाँ हो जाता है बस। सबसे प्यार हो जाता है, भाव प्रदान हो जाता है। हाँ बस भाव में आके हो जाता है। हाँ सही। रानी भाटीजा आप बोलो। आचो रानी माता आचो बोलो। वर्षा जग्गा बत्रा बोलना है। चलो भजन का किसका भाव है बोलो। माता, हाँ बोलो माता बोलो। वो कौन सा मतलब कर्म करने से वो पाप भासता नहीं है, क्या बोला आपने? वो नहीं समझा मैंने। कर्म भाव प्रधान है, कर्ता में नहीं आओ, कर्तापन में नहीं आओ, भाव प्रधान में आ जाओ। इंटेंशन जानो। अच्छा हर कर्म का इंटेंशन जानो तो आपके लेके नहीं आएगा। इंटेंशन अगर शुद्ध है, निस्वार्थ भाव है, सबकी भलाई है, तो आपके हाँ, लेखे वो बात नहीं आएगी। पर आपका इंटेंशन गलत है, हाँ, तो आपके लेखे आएगी। अच्छा क्लियर हुआ? हाँ बाहर से तो आप मीठी मीठी बात कर रहे हो और अंदर में कुत्ते बिल्ले हाँ मार रहे हो, हाँ गलत हो। तो ये हाँ गलत बात है। और बाहर से भले आपका क्रोध वाला भाव भी दिख रहा है पर अंदर में आपको लग रहा है कि निष्काम भाव है, उसका भला है, उसकी ऐसी बात है, उसमें उसकी भलाई है। तो ये फिर कर्म, भले आपका क्रोध दिखेगा पर हाँ, फिर उसका इंटेंशन अगर आपका शुद्ध भाव है तो वो आपके लेखे खाते वो बात नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, तो भाव को जानते जाओ बस। हाँ हाँ और दूसरे के धर्म में नहीं जाओ, इंद्रियों के धर्म में नहीं जाओ। हाँ, वो दूसरे भजन है ना, भाव का भूखा हूँ मैं, हाँ हाँ, भाव से तो वही भगवान ने बोला ना, भाव का मैं भूखा हूँ। तो टोटल भगवान भाव के भूखे हैं। पर वो भाव बनने के लिए ये कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, ये सब जो भी हैं सेवाएं, ये वो बनाने के लिए है। करते करते कब बन जाए बस। ठीक है। हाँ हाँ पांचवी सीढ़ी प्रेम है ना, तो प्रेम प्रेम में तो कोई लॉ है ही नहीं ना। जहाँ प्रेम है तो वहां तो कुछ है ही नहीं ना। बहुत अच्छा। और किसको बोलना है प्यारों? बोलो भजन किसको बोलना है? भजन बोलूं? हाँ बोलो, किसी को वचन अभी नहीं बोलना है तो बोलो, आप भजन बोलो। मुझे मेरे जीने की चाहत न होती अगर तुम न मिलते, अगर तुम न मिलते। मुझे मेरे जीने की चाहत न होती अगर तुम न मिलते, अगर तुम न मिलते। तुझे क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा।
तुझे क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम्हें आसरा हो। तूने हमारा जीवन बनाया, तूने हमारा जीवन बनाया। अगर तुम न मिलते, अगर तुम न मिलते, मुझे मेरे जीने की चाहत न होती। अगर तुम न मिलते, अगर तुम न मिलते। भटक रहे थे अज्ञान के अंधेरे में, तूने ज्ञान का दीपक जला। भटक रहे थे अज्ञान के अंधेरे में, तूने ज्ञान का दीपक जला। जीने की राह तूने दिखाई, जीने की राह तूने दिखाई। मुझे मेरे जीने की चाहत न होती। अगर तुम न मिलते, अगर तुम न मिलते। फंसे थे हम तो फर्ज और धर्म में, तूने आके स्वधर्म सिखाया। फंसे थे हम तो फर्ज और धर्म में, तूने आके स्वधर्म सिखाया। जीने की तूने चाहत जगाई, जीने की तूने चाहत दिखाई। मुझे मेरे जीने की चाहत न होती। अगर तुम न मिलते, अगर तुम न मिलते, मुझे मेरे जीने की चाहत न होती। अगर तुम न मिलते, अगर तुम न मिलते, अगर तुम न मिलते। बहुत अच्छा। थदानी माता रेनू थदानी, आप कुछ बोलोगे बेटी? हाँ, वो प्रेयर बोलती हूँ हाँ बोलो बोलो। गुरु बाबा की। हाँ बोलो बोलो। तुम ठाकुर तुम पैयर दास, जिया पिंड सब तेरी रास। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गणेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुम्हारे सूत्रधारी, तुमसे हो यस आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मत तुम्हें जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरु। वाहेगुरु। तुम ठाकुर हम पैयर दास, जिया पिंड ये जिया ये पिंड सब तेरी रास। तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये भगवान की प्रेयर है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। ये गुरुद्वारे में बोली जाती है। निराकार की प्रेयर है ये। सब तू ही है निराकार, तो ये निराकार की प्रेयर है। गुरुद्वारों में इसको बोला जाता है। हरिओम। 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 हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण, सबको हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। 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 शिवोम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम, बोलो वर्षा जग्गा बोलो। हरिओम। हाँ, भाव हरिओम। का कि आज बहुत मैंने अच्छा लगा दीदी। ये रियल में मैंने भी मतलब किया है ना फील, भाव का बहुत भाव का महसूस फर्क हो। पड़ता है ना। हाँ तो हाँ फिर बिल्कुल। भाव में रहो ना, बस अनुभव भी सुनाओ, भाव में रहो। अनुभव सुनाने से बात पक्की होती है हमारी। हम किसको सुना रहे हैं? फलाने टीरे को थोड़ी। अपने मुख से बोल के अपने को सुना रहे हैं, ऐसा पक्का किया करो। ठीक है। तो वो जी जी आपका मन सुनता है ना, तो वो पक्का करेगा। फिर वो गलती करेगा ना, तो वही फिर पकड़ेगा, कहाँ वहाँ क्या बोली थी। फिर तो ऐसे हमारा उसमें घाटा है अगर हम नहीं बात करते हैं तो। खूब किया करो बात, अच्छा उधर कम किया करो, इधर ज्यादा किया करो। हम्म? अच्छा। हम तो एक एक से पूछते रह जाते हैं, फिर लगता है छोड़ो भला। हम्म? अपने आप से बढ़ो ना। बच्चों को कैसे बोलते हो? अपने आप से मैडम को बताना, ये बात ऐसा बात मैं पढ़ के आया हूँ। तो खुद क्यों पीछे रहते हो? हम्म? हाँ, ये भी स्कूल है ना। गुरु भगवान बैठे हैं, सबके शिक्षक। आपकी बात से कोई समझेगा, ये भी निष्काम हो गया। निष्काम वो थोड़ी है कि खाली जाके मंदिर और उधर जाके सेवा करूं। आपके अनुभव से भी कोई जाग रहा है, उठ रहा है, समझ रहा है, ये भी निष्काम है। ठीक है। जी तो बताया हाँ। करो। वाणी। नहीं दीदी हाँ मैंने तो किया है, करके भी देखा भी ऐसे, मतलब करती है तो सच में वो भाव मतलब काम करते हैं। करते हैं भाव, जिस- काम करते हैं। पर अगर नहीं भी करते हैं ना, तो मेरी बात है, उधर की अच्छा बात नहीं है। उधर भगवान है ही है। पर अभी कुछ हाँ, भाव में पूरी क्लियरिटी नहीं होती है ना, तो फिर भगवान फिर धीरे धीरे प्रकट होते हैं, आईना पूरा साफ होने में। तो अगर नहीं भी हो रहा है ना, तो अपनी बात है, उधर बात नहीं है, उधर है ही है वो। ठीक है। चलो जी। हरिओम। हरिओम। बस बंद करें। दीदी मेरी गुड़िया हरिओम बोल रही है। हाँ, हरिओम बेटा, हरिओम। हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। चलो ठीक है, बंद करें। जी हरिओम बेटा। गुड़िया का नाम क्या है? नाम गुड़िया, बताओ। नाम क्या है बेटा? हाँ हाँ, जोर से बोलिए। नित्या। क्या बोल रही है? नित्या। नित्या। क्या नाम है? वर्षा, आप बताओ। नित्या दीदी नित्या बोल रही है, वैसे नित्य। तो उसकी आवाज। हाँ, नित्या नहीं, आवाज ठीक है, नित्या समझ में आया। नित्या मना, जी नित्य मना हमेशा। नित्य। बहुत अच्छा नाम है, नित्या। नित्या भगवान है ही है। तो ये नित्या है, नित्या। सदा ही भगवान है ना, तो नित्या के रूप में भगवान है। ठीक है, चलिए हरिओम। आशीर्वाद दो दीदी, थोड़ा मोबाइल ज्यादा देखती। वो आप ध्यान दो उसको। हाँ मैं बोलती हूँ ना, नहीं बोलती है जैसे किसी दिन हॉलीडे रहता है ना तो बोलती है कि सत्संग सुन के मम्मा दे देना, तो फिर देती हूँ तो मैं उसको अगर मोबाइल। दिखा रहे हो तो कुछ अच्छे चैनल देखने के लिए दो ना, जिसमें जी उसका थोड़ा ज्ञान भी बढ़े और थोड़ा ऐसे सवाल भी उठे। और टाइम से थोड़ा बंधन खुद डालो ना, 1 घंटा जी ये 1 घंटा वो। वो अपना करो, शर्त रखो, 1 घंटा मेरा सत्संग का, 1 घंटा आपका। हाँ। ऐसे करके थोड़ा। नहीं सत्संग के टाइम पे दे देते हैं बच्चे, हाँ, नहीं। फिर बाद में आप भी बोलो, देखो 1 घंटा मेरा, 1 घंटा आपका। फिर पढ़ाई करो, अभी मैं घर का काम कर रही हूँ ना, आप भी करो। ठीक है, हरिओम। जी चलो हरिओम। एकता कुछ बोलना है क्या बेटा? क्या बोल रही है? आज आंटी आवाज अटक अटक के आ रही थी। चलो ठीक है, अभी तो ठीक है ना, हरिओम। ठीक है, हरिओम हरिओम। कभी होता है नहीं आज है ना, आवाज है ना आपकी अटक अटक के आती। चलो मशीन तो है आंटी भी बेटा। भजन बोल रही थी तो अटक। चलो ठीक है, अब हो गया। भगवान का भाव पकड़ो बस। हरिओम।